सभी व्यक्तियों को विद्यालय परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से अभिनंदन वंदन। सर लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, किसी ने देश प्रेम की बात बोली, किसी ने समाज की बात बोली, तो किसी ने भजन की बात बोली। जैसे ABCD में 26 अक्षर होते हैं, उसी तरह जिंदगी में भी हर बिंदु का महत्व होता है। एक बिंदु को हटा दिया जाए तो जैसे गाड़ी एक पार्ट के बिना अधूरा है, वैसे समाज की एक व्यक्ति बिना अधूरा है। इस आजादी की लड़ाई में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों का काम रहा। कहा गया है ना, देख बड़े को लघु न दीजिए दर, जहाँ काम आए सुई का करी तलवार। सब जगह अपना अपना वैल्यू है। लड़ाई करने के लिए तलवार का वैल्यू उतना है, उतना ही महत्व है कांटे को निकालने के लिए सुई का। हमारे देश के वीर सपूतों ने, वीरांगनाओं ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि अनगिनत, जिनका नाम कुछ इतिहास के पन्नों में है और कुछ नहीं है। किसी ने अपने भाई कुर्बान किया, किसी ने अपने पति कुर्बान किया, तो किसी ने बेटा कुर्बान किया। इस हजारों करोड़ों कुर्बानियों के बदौलत तो हमको आज़ादी मिली। आज़ादी एक दिन में नहीं मिली थी। आज़ादी की लड़ाई लगभग 200 वर्षों तक चली थी। प्रथम बार मतला विद्रोह किया गया था। इसके बाद 1764 में 1767 तक, इसके बाद सिपाही विद्रोह किया गया 1857 में। इसके बाद बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। कुछ नरम दल के थे, कुछ गरम दल के थे। तो नरम दल और गरम दल दोनों मिलकर ही इस लड़ाई में भाग दिए। कुछ लोगों का काम था, हमारे देश के वीर सपूतों का सोटा से काम करना, सोट से, तो किसी का काम था कोट से काम करना। दोनों जरूरी था। मौके पर सोट यानी डरना भी जरूरी था और कोट भी जरूरी था। इसलिए सभी व्यक्तियों का हम अपने तहे दिल से उन महान पुरुषों को और वीरांगनाओं को नमन वंदन करता हूँ। एक नहीं, हजारों ऐसी हस्तियां थी जो अपने आन बान शान के लिए अपनी जान को गंवा दी। किसी लड़ाई में एक का बगदाद, एक का भाग्य उदय करने के लिए एक ने नहीं, अनेकों ने जान दिया है। और हम भारत के लोग ज्यादातर अपने जुनून के लिए माने जाते हैं। आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय को सैंडर्स ने जब डंडा से पीटा था, गो बाई का नारा इन्होंने लगाया था जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। एक कानून था, काला कानून, उसका विरोध कर रहे थे लोग। सैंडर्स ने डंडे की प्रहार से इतनी लाठियां मारा कि हमारे बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। बगल में खड़े भगत सिंह मुंह देखते रह गए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि आप कुछ नहीं बोलोगे। और वही आजादी की कील साबित हुई और उनका बदला लिया गया। फिर उनको मारा गया। जनरल डायर, पता ही है 1919 में जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड, उसका भी बदला लोगों ने लिया। किसी ने सामने से लिया तो किसी ने पीछे से लिया। हमारे देश में ऐसे ऐसे त्यागी हुए। एक त्यागी का नाम है वीर ऊधम सिंह, जो जनरल डायर ने गोली से हजारों देशवासियों को मौत के घाट उतारा था। उन अतताई पापी को मारने के लिए हमारे वीर ऊधम सिंह इंग्लैंड पहुंचे और चलती ही कोर्ट में उन्होंने गोलियां मारी। ऐसे ऐसे वीर सपूतों की धरती है। भगत सिंह की मां जब भगत सिंह से मिलने के लिए गई
तो भगत सिंह से पूछी क्या हालचाल है जेल का, तो उन्होंने कहा माँ बहुत अच्छा जेलर है, बहुत सेवा करता है। और माँ की आंखों में आंसू देखकर भगत सिंह ने बोले कि माँ कोई भी किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। और माँ ने उस हौसले को और बढ़ाया और कहा चाह अमर हो जाए। और गद्दारों की कमी उस आजादी में भी नहीं थी, आज के जमाने में भी नहीं है। गद्दारी शुरू से चली आ रही है और आज भी राम राज में भी गद्दारी थी, कृष्ण राज में भी गद्दारी थी, कलयुग में भी गद्दारी थी। उससे घबराना नहीं है हमको, उससे घबराना नहीं है हमको। किसी भी परिस्थिति में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। और बच्चों, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि रात कितनी ही गाढ़ी क्यों न हो, एक न एक दिन उजाला होगा। रात कितनी ही गाढ़ी क्यों न हो, एक दिन उजाला होगा। और स्वामी विवेकानंद इसी बात को बोले थे। यह सफलता यह प्रतीत करती है कि सफलता की तैयारी पूरे ढंग से नहीं हुआ है। सफलता चाहे वह पढ़ाई के स्कूल का मैदान हो, खेल का मैदान हो, जिंदगी हो, हर जगह कभी भी हौसला नीचे नहीं रखना चाहिए। कह रहे हैं कि नीच सोचने वाले कभी ऊपर नहीं जाते। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ के अभिभावक बंधु जो मेरे पिता तुल्य हैं, भाई तुल्य हैं, देवता तुल्य हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जो अपना बहुमूल्य समय इस आज़ादी के महान पर्व पर मूल पब्लिक विद्यालय के लिए दिए। आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत, जय सिंह।